जो भी कोई व्यक्ति स्पाइन सर्जरी के बारे में सुनता है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है डर। बहुत लोगों को सर्जरी के बाद फायदा नहीं हुआ या तकलीफ पड़ी। ज्यादातर स्पाइन सर्जरी सेफ है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश पारसनेस, स्पाइन सर्जन, पुणे से। जो भी कोई व्यक्ति स्पाइन सर्जरी के बारे में सुनता है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है डर। इस सर्जरी से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। बहुत लोगों ने सुना होता है कि भूतकाल में बहुत लोगों को सर्जरी के बाद फायदा नहीं हुआ या तकलीफ बढ़ गई, लेकिन मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी से आज ज़्यादातर स्पाइन सर्जरीज बहुत सेफ हो चुकी है। छोटे से छोटे छिद्र से ये सर्जरी करते वक्त नसों को या पास वाले किसी भी स्ट्रक्चर को धक्का लगने की शक्यता बहुत कम होती है। इसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि ट्यूबुलर माइक्रोस्कोपिक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, वैसे ही दूसरी सर्जरी होती है एंडोस्कोपिक सर्जरी। ट्यूबुलर सर्जरी में 14, 16 या 19 mm का कट होता है। एंडोस्कोपी में यही कट बहुत ही कम 10 mm या उससे भी कम में किया जा सकता है। उसमें दो तरीके की एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। ये अगर रिकैप भी देखेंगे, ये पीछे का हिस्सा है बैक का, ये आगे का, यहाँ गद्दिया है, यहाँ नस। अगर आपको पीछे से अंदर जाना है तो पीछे से भी एक छोटे से होल से, जिसको ट्रांसलैमिनर या इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी बोलते हैं, उससे भी ये होता है। या साइड से अगर जाएंगे उसको ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी बोलते हैं। कई बार यही चीज हम लोग दो छोटे छिद्र से पीछे से करते हैं, जिसको यूनिलैटरल बायपोर्टल एंडोस्कोपी या यूबीई बोलते हैं, जो ज्यादातर आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। फायदा यह है एंडोस्कोपी का कि ये करते वक्त हम वाटर मीडियम में सर्जरी करते हैं, तो ब्लीडिंग बहुत कम होता है। कुछ भी कट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मसल के थ्रू जस्ट स्प्लिट करके अंदर जाते हैं। 40 गुना मैग्निफिकेशन के कारण सारी स्ट्रक्चर्स हमको बहुत ही अच्छी दिखती है। और आजकल आपको भी पता है कि विजुअलाइजेशन 4K और HD में कितना अच्छा दिखता है। तो सर्जरी के दरमियान एंडोस्कोपी की वीडियो हमको वो मॉनिटर में देख के हम सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी में जो अंदर का बीमारी या अंदर की पैथोलॉजी है वो पूरी तरह ठीक की जा सकती है, और उसके बाद तुरंत उसी दिन शाम को पेशेंट चलने लगते हैं। में ज़्यादातर लोग 1 या 2 दिन में घर जाते हैं और 3-4 दिन में काम पे भी जा सकते हैं। तो हॉस्पिटल स्टे भी कम रहता है, खर्चा भी कम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि एंडोस्कोपी एक बहुत वर्सेटाइल ऐसी एक टेक्निक है कि कमर से लेके पूरे ऊपर गर्दन तक कहीं भी एक आजकल की जा सकती है। कई बार ये करते वक्त हम नेविगेशन या ओआरएम जैसे नए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो एक्यूरेटली जहाँ पे तकलीफ है उधर ही पहुंचना बहुत ही अच्छी तरह संभव होता है। एंडोस्कोपी करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये भी है डिसाइड करना कि वो केस में तकलीफ जो है वो पूरी तरह हम एंडोस्कोपी से ठीक कर सकते हैं या नहीं। तो पेशेंट की बीमारी क्या है, डायग्नोसिस क्या है, एमआरआई पे अपीयरेंस क्या है, इसके अनुसार वो पर्टिकुलर पेशेंट को कौन से टेक्निक से हम ठीक कर सकते हैं, ये अच्छी तरह डिसाइड करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।